Welcome students. In today's class we are going to study about our next topic is cell references of another worksheet. What is our topic? Cell reference of another worksheet. In previous classes we have already studied about cell reference and its type. Okay, those are relative reference, absolute reference, and the last one is mixed reference, which is the mix of relative reference and absolute reference. Okay, so in this class we are going to study about cell reference of another worksheet. Okay, so क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, सेल रेफरेंस यूज करेंगे, लेकिन कैसा, जो अनदर वर्कशीट होगा उसका यूज करेंगे. ठीक है, हम अपने वर्कशीट में कैसे, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ. जैसे कि देखो ये क्या है, सीट, इसका नाम क्या है, सीट 2. ठीक है, मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या हम करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं. ठीक है, सो ये मैं क्या करूँगा, इसका जो एडिशन का है मैं क्या करूँगा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सम और यहाँ से रेंज फार्मूला यूज कर सकते हैं. बट क्या करेंगे, हम नहीं, ऐसा नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो एडिशन ऑलरेडी किया था, हम इसी को क्या करेंगे, इसी सेल को हम क्या करेंगे, वहाँ पे ले जाएंगे और डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. सो इसको हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, पहला तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट ऑप्शन, जो मैंने रिलेटिव रेफरेंस में बताया था और एब्सोल्यूट रेफरेंस में बताया था. ठीक है, सो क्या कर सकते हो, या तो आप, ये दो तरीका है इसको, डेट मीन्स के अनदर वर्कशीट के सेल रेफरेंसेस को यूज करने का. पहला तो ये कि आप क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट ऑप्शन यूज कर सकते हो, और दूसरा क्या है, यूजिंग सीट रेफरेंस. जैसा कि आपको दिख रहा है, क्या कर सकते, दूसरा क्या कर सकते हैं हम, कि सीट रेफरेंस को यूज कर सकते हैं. डेट मीन्स की जो सीट का रेफरेंस है, डेट मीन्स की जो सीट का जो एड्रेस है उसको हम यूज कर सकते हैं. समझ में आया डिफरेंस में क्या, क्योंकि जैसे कि सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस मैंने बताया था कि कुछ क्या होता है, कुछ एक ही तरीके का होता है. सो सीट हम क्या करेंगे, सीट रेफरेंस को यूज करेंगे. ठीक है, जो हम होता है ना, ये सीट रेफरेंस कैसे होगा, जैसे सीट 1 सीट 2 ये क्या है, उसका सीट रेफरेंस है. ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, दो तरीके से, या तो हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट ऑप्शन. ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं कॉपी पेस्ट ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं. सो ये मैं आता हूँ अपने, ये मेरा डेटा है. ठीक है, ये जनवरी का क्या है, जनवरी का सैलरी हमारा है, फरवरी का सैलरी, मार्च का सैलरी, अप्रैल का सैलरी, मई का सैलरी एंड जून का सैलरी. तो ये सब सैलरी है, हम क्या चाहते हैं इसको ऐड करने के लिए. सो वी कैन ऑल्सो यूज रेंज फार्मूला है, बट ऐसा मैं नहीं करूँगा. क्या करूँगा, डायरेक्ट में जाऊँगा यहाँ पे सीट 1 पे, और क्या करूँगा, इसको सिर्फ ये जो यहाँ का एडिशन ऑलरेडी हो चुका है, मैंने किया था ना रिलेटिव रेफरेंस में, तो इसको मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट कॉपी करूँगा. Ctrl+C से कॉपी होता है, या फिर आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो. कॉपी का जो फार्मूला है यहाँ पे, कॉपी का जो ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ से भी कर सकते हो आप, या फिर क्या कर सकते हो, Ctrl+C को ऑप्शन यूज कर सकते हो. गॉट इट. और क्या करोगे आप, जहाँ पे आपने बनाया है वहाँ पे डायरेक्टली क्या करोगे, पेस्ट कर दो. पेस्ट करने के लिए यहाँ से आप कर सकते हो, या फिर Ctrl+V प्रेस करो बाई कीबोर्ड. मैं क्या करता हूँ, Ctrl+V. तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे इसका एडिशन आ चुका है. गॉट इट, यहाँ से यहाँ तक का एडिशन आ चुका है. गॉट इट. तो इसको यदि फार्मूला देखना चाहो तो क्या होगा, फार्मूला इसका, मैं जाता हूँ फार्मूला बार पे, फार्मूला टैब पे, और मैं करता हूँ सो फार्मूला यूज करता हूँ. सो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एडिशन आ चुका है ना. देखो E6 to E12, E6 to E12. गॉट इट, है ना, E6 to E12 इसका एडिशन आ चुका है. ओके, सो ये आपने देखा कि एडिशन कैसे कर सकते हैं हम, ये सेल रेफरेंसेस ऑफ अनदर वर्कशीट का यूज करके. ओके, सो और दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड जो था हमारा, मैं इसको पहले हाइड कर देता हूँ. ओके, तो दूसरा जो हमारा मेथड था वो क्या था, दूसरा मेथड था कि हम क्या कर सकते हैं, सीट रेफरेंस यूज कर सकते हैं. वो कैसे, तो सीट, जैसे कि यहाँ पे था, ये चीज़ हमको करना था. जैसे कि मानो कि हमको क्या करना है, मुझे क्या करना है, सैलरी, टोटल सैलरी निकालना है, क्योंकि ये टोटल सैलरी नहीं है. जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या होता है, इंसेंटिव अमाउंट होता है. ठीक है, सो इंसेंटिव अमाउंट को ये इसमें जब हम इंसेंटिव अमाउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल सैलरी होगा. ठीक है, जैसे कि आपको बुक में बताया जा रहा है कि आप क्या करो, इसको एक्चुअल सैलरी निकालो इसका. सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्चुअल सैलरी निकालते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इंसेंटिव अमाउंट का यूज करते हैं अलग सीट से. ठीक है, ये हमारा सीट है यहाँ पे, जो मैंने बताया था, कौन सा, एब्सोल्यूट रेफरेंस. तो यहाँ पे निकाला था इंसेंटिव अमाउंट. सो ये क्या है, इंसेंटिव अमाउंट है, कौन सा सीट में है, सीट 3 में है. ठीक है, सीट 3 में है ये. ठीक है, और ये सीट 2 में हमारा ये हमारा डेटा है. सो हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे निकालना चाहते हैं हम टोटल, दैट मीन्स एक्चुअल सैलरी. चलो यहाँ पे मैं निकालता हूँ एक्चुअल सैलरी. तो क्या करेंगे इसके लिए, जो दूसरा मेथड है वो क्या है, हम करेंगे सीट रेफरेंस का यूज. कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, बुक पे आ जाओ. ठीक है, सो ये क्या है, यूजिंग सीट रेफरेंस. गॉट इट.
सो इसके लिए क्या करते हैं, पहला तो इट मेक्स यूज ऑफ सीट नंबर एक्सक्लेमेशन मार्क एंड सेल एड्रेस। तो इसको यूज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे सीट का नेम, जो सीट का सीट 2 सीट 1 सीट 3 सीट 4 जो भी होगा नेम उसका वो लिखेंगे हम, एंड उसके बाद लगाएंगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क, और जिस जिस सेल से हम कॉपी करना चाहते हैं कुछ चीज़ किसी चीज़ को, उसको उसका क्या कर देंगे, उसका हम रेफरेंस देंगे, उसका एड्रेस देंगे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। जैसे कि हम चाहते हैं सीट 2 से कॉपी करना है ना, एंड हम C3 उस सीट 2 के C3 की सेल एड्रेस से हम चाहते हैं कॉपी करना, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, वैसे लिखेंगे। सो लेट अस सी क्या होता है। सो मैं आता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ एक्चुअल सैलरी इसका, ठीक है। सो एक्चुअल सैलरी में क्या होगा, पहले क्या करते हैं हम, पहले हम उसको जो सैलरी मेरा है, जो सॉरी इंसेंटिव जो अमाउंट है उसको पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एड्रेस करते हैं। सो हम सबसे पहले आते हैं सीट 3 पे, ओके। तो सीट 3 पे आ चुका हूँ, और इसका मैं एड्रेस देख लेता हूँ कि इसका एड्रेस एक्चुअली में क्या है। तो इसका एड्रेस देखो क्या है, सीट 3 एंड क्या है D4। सो हम यही ऐसा ही लिखेंगे, हम जाएंगे वहाँ पे। सो मुझे क्या करना है, इंसेंटिव अमाउंट को ऐड करना है, इंसेंटिव जो अमाउंट हमारा है उसको क्या करना है, सैलरी में ऐड करना है। तो क्या होगा, एक्चुअल सैलरी आएगा उस मंथ का, है ना। जैसे किसी एम्प्लॉय को क्या मिला है, इसका जो सैलरी है उसको एक्स्ट्रा भी मिला है कुछ, जैसे मैंने बताया था कि इंसेंटिव अमाउंट क्या होता है, एक्स्ट्रा दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि। सो उसी को क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है वो। तो क्या कर रहे हैं, उस टोटल सैलरी जो होगा मंथ का वो क्या होगा, टोटल मिला करके होगा, है ना। सो जो इस जनवरी का मंथ का सैलरी हो क्या होगा, इंसेंटिव अमाउंट को भी हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, तब इस मंथ का क्या होगा, टोटल सैलरी निकलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इक्वल का साइन देता हूँ, और क्या करूँगा, उस जैसे मैंने बताया था कि जो अदर वर्कशीट का हमारा क्या है, सेल रेफरेंस है, उसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो कॉपी करके एंड पेस्ट करके, या फिर उस सीट का एड्रेस देके डायरेक्ट, ठीक है। सो हम दूसरा पहला मेथड ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ कि सीट का एड्रेस डायरेक्ट लिख देंगे, वो भी काम कर जाएगा। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीट का एड्रेस लिखते हैं। सो सीट कौन सा है, 3 सीट 3 है ना, सीट 3 था, और सीट 3 के बाद क्या देना था हमको, देना है एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड उस सेल एड्रेस देना है, जो सेल से मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ उसको, उस सेल का एड्रेस देना है। तो D4, ओके, सॉरी D4, ओके। अब क्या करूँगा, अब एडिशन करूँगा, ठीक है। अब ऐड करूँगा किसको, जो सैलरी है जनवरी का, ठीक है। तो कितना सैलरी है, 15,000। तो इसको डायरेक्ट E7 पे क्लिक करते हैं, या फिर टाइप कर देते हैं E7, ओके। सो ये टाइप हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब डायरेक्ट इंटर मारूंगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल एक्चुअल जो सैलरी है मंथ का वो आ जाएगा। सो देखो आ गया है, 15,000 इसका सैलरी था, एंड 200 क्या था, 200 था इसका। इसमें देखो इंसेंटिव अमाउंट का कितना था, 200। सो 200 इसमें क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है ना। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अनदर सीट का जो है, अनदर वर्कशीट का आप उसका रेफरेंस जो है यूज कर सकते हो अदर वर्कशीट में। उसकी एक सीट का जो भी रेफरेंस है, सेल रेफरेंस है, उसको आप अदर वर्कशीट में यूज कर पाओगे इन दिस वे, ओके। सो दिस इज द सेल रेफरेंसेज ऑफ अनदर वर्कशीट। इसमें मैंने दो मेथड बताया, पहला आप क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, दूसरा मेथड आप उस सेल रेफरेंसेज का यूज कर सकते हो, सॉरी सीट रेफरेंस का यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सीट रेफरेंस का। पहला क्या बताया कि आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, दूसरा आप सीट रेफरेंस का यूज कर सकते हो, जिसका आप चाहते हो किसी अदर वर्कशीट में यूज करना, ओके। दिस इज ऑल अबाउट सेल रेफरेंसेस ऑफ अनदर वर्कशीट।